नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम आपको कोशिका का अध्ययन करा रहे हैं, जिसमें हमने पिछले अध्याय में आपको कोशिका का अध्ययन करा रहे थे, जिसमें हमने लाइसोसोम का अध्ययन करा दिया था, राइबोसोम का। आगे समझते हैं। तो अगला कोशिकांग हमारा है, जिसका नाम है ER। क्या नाम है? ER का नाम क्या होता है? ER का नाम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम होता है? रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे अंतः प्रदव्य जालिका। क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है, आपको इतना अध्ययन तो हम करा ही चुके हैं कि इसे बोलेंगे अंतः प्रदव्य जालिका। क्या बोलेंगे? अंतः प्रदव्य जालिका। इसकी अगर खोज पूछी जाए तो इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। किसने की थी? पोर्टर। इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर। किसने की थी? पोर्टर। ठीक है, अब अंतः प्रदव्य का नाम क्या होता है? देखिए, जब भी मान लो ये कोशिका है, ठीक है, आप जब मकान बनवाते हैं, मकान या घर बनवाते हैं, समझाने के तौर पर है ये, तो आप उसमें छोटे छोटे पिलर दे देते हैं या फिर बीम दे देते हैं, ताकि आपके मकान में मजबूती रहे, वो गिरे ना, और बीच में एक दीवार दे देते हैं जाली टाइप की, जिससे कोई भी एक रूम का पार्टनर दूसरे रूम में ना जाए। तो कोशिका के अंदर एक जाली होती है, जिसके कारण सारे कोशिकांग अपने अपने कमरे में रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, भिड़ते नहीं हैं, कोई किसी के घर में नहीं जाता है। और ये जो जाली होती है उसी को हम अंतः प्रदव्य जालिका कहते हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे समझिए। ठीक है, तो इसे हम अंतः प्रदव्य जालिका कहते हैं, जो कोशिका के अंदर बनी होती है। ये जो अंतः प्रदव्य जालिका होती है, ये काम क्या करती है? तो ये अंतः प्रदव्य जालिका जो होती है, उसमें छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं। समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। ये करती क्या है? ये कोशिकाओं की रक्षा करती है और उनकी सुरक्षा भी करती है, और उन्हें अपने अपने रूम में रहने के लिए बोलती है। कौन बोलता है? अंतः प्रदव्य जालिका। अब अगर देखा जाए अंतः प्रदव्य जालिका कितने प्रकार की होती है, तो ये अंतः प्रदव्य जालिका प्यारे बच्चों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? केवल 2 ही प्रकार की होगी। ऐसा होता है चिकनी अंतः प्रदव्य जालिका। अब एक का नाम होगा खुरदुरा। कैसा नाम होगा? खुरदुरा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? राइटिंग पे मत जाइएगा, केवल टॉपिक पे जाइएगा। अंतः प्रदव्य जालिका के 2 भाग होते हैं प्यारे बच्चों। कितने भाग होते हैं? 2। एक का नाम होता है चिकना, मतलब एक टाइप होता है चिकना और एक टाइप होता है खुरदुरा। जो चिकना टाइप होता है ना, चिकना, ये किसका निर्माण करता है? ये बसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बसा का निर्माण करता है। बसा का निर्माण करता है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो चिकनी साइड होती है अंतः प्रदव्य जालिका की, अगर हम संरचना देखें तो कुछ इस टाइप की दिखेगी आपको, ऐसी ऐसी। ठीक है, ऐसी इस टाइप की दिखेगी। आप बना लीजिए पेपर में। ठीक है, इस टाइप की संरचना दिखेगी आपको। ये हमने फटाफट डायग्राम बना दिया आंख मीच के। ठीक है, तो ये जो अंतः प्रदव्य जालिका होती है, इसमें छोटे छोटे आपको कण चिपके मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कण चिपके मिलेंगे। ये छोटे छोटे जो कण चिपके मिलते हैं, ये कहलाते हैं आपके राइबोसोम। क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम। ये क्या कहलाता है? राइबोसोम। अब ठीक है, ये छोटे छोटे कण होते हैं, वो राइबोसोम होते हैं। अब एक तरफ इसका देखो चिकना है। कैसा है? चिकना है। एक भाग कैसा है? चिकना है। हाँ भाई, चिकना है भाई, चिकना है भाई, चिकना है। एक भाग कैसा है? चिकना है। तो ये चिकना होता है, ये बसा के कारण होता है। किसके कारण होता है? बसा, यानी कि फैट। किसका होगा? फैट। बसा के कारण चिकना भाग होता है, और जो चिकना होता है ये बसा का निर्माण करेगा। ये तो हमने लिख ही दिया। किसका निर्माण करेगा? बसा। तो या कहो कि ये बसा के कारण चिकनी होती है, या कहो कि ये बसा का निर्माण करती है। और जो खुरदुरी होती है, ये राइबोसोम का निर्माण करती है। ये इस पे राइबोसोम होते हैं। कौन होते हैं? राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम चिपके होते हैं, या राइबोसोम का निर्माण करती है। इसी कारण ये खुरदुरी होती है। कैसी होती है? खुरदुरी। कैसी होगी? खुरदुरी। प्यारे बच्चों देख लीजिए ध्यान से, इधर ये राइबोसोम छोटे छोटे चिपके हैं, इसीलिए ये खुरदुरी है, और ऊपर से इसमें बसा लगी हुई है, जिस कारण ये चिकनी है। तो जो चिकना भाग होता है वो बसा का निर्माण करता है, और जो खुरदुरा भाग होता है वो बसा का निर्माण करता है, और जो चिकना होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है। इसके आगे हम समझ लेते हैं। देखिए, अगला हमारा कोशिकांग है प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड को हम हिंदी में बोलते हैं लवक। क्या बोलेंगे? लवक। ठीक है, ये लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कोशिकांग है, जिसका नाम है प्लास्टिड को हम हिंदी में लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवक। लवक क्या होता है? कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है, जिसका नाम होता है लवक, और लवक के अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। देखिए, याद रखिए, 3-4 ही कोशिकांग ऐसे हैं तो दोहरी झिल्ली युक्त हैं। नंबर 1 पर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर नंबर 2 पर केंद्रक, नंबर 3 पर प्लास्टिड यानी कि लवक, और नंबर 4 पर अंतः प्रदव्य जालिका। ये 4 कोशिकांग ऐसे होते हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त, अर्थात इनके अंदर 2 झिल्ली पाई जाती हैं। तो ये जो कोशिकांग है आपका लवक, ये क्या है? ये प्लास्टिड यानी कि लवक कहलाता है। और इसके अंदर ये कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में पाया जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। सबसे पहले तो यही पॉइंट नोट करना है कि केवल जो प्लास्टिड होता है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इतनी बात समझ गए? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समझते रहिए ध्यान से। पादप कोशिका में पाया जाएगा। अब इसके अंदर जो लवक होता है, ये इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। पहले तो ये लवक है, लवक मतलब प्लास्टिड। अब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट
पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? वो एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, और मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो प्रकाश पड़ते ही गति करते हैं, जिस कारण हमारा प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। ये आपको हाई स्कूल में पढ़ना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, आसानी से समझ में आएगा। तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब जो आपका प्लास्टिड है इसके हम प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्रकार। तो ये प्रकार के आधार पर अगर हम देखें तो ये 3 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। नंबर 1 पर कौन सा होता है? नंबर 1 पर होता है हरित लवक। कौन सा? हरित लवक। नंबर 2 पर वर्णीय लवक। कौन सा लवक? वर्णीय लवक। ठीक है सर। नंबर 3 पर अवर्णीय लवक। कौन सा लवक? अवर्णीय लवक। ठीक है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सॉरी, नंबर 1 पर हरित लवक, नंबर 2 पर वर्णीय लवक, और नंबर 3 पर अवर्णीय लवक। जो हरित लवक होता है इसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? सॉरी, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होगा? क्लोरोफिल। देखिए ध्यान से समझिए एक एक चीजें बारीकी से। ठीक है। जो हरित लवक होता है यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल ही पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। कैसा रंग प्रदान करता है? हरा रंग प्रदान करता है। किसको? पत्तियों को। पत्तियों को जो हरा रंग प्रदान करता है वो क्लोरोफिल ही प्रदान करता है। ये जो क्लोरोफिल होता है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करेगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करेगा। इसमें आपको पढ़ना कितना है? हरित लवक जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ही पत्तियों को हरा रंग देता है। अब इसी के कारण जो प्रकाश संश्लेषण होगा उसमें भोजन का निर्माण होगा। तो इसके अंदर आपको इतना ही पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा आप देख लेते हैं। दूसरा है वर्णीय लवक। वर्णीय लवक से जो हो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है जेंथोफिल। क्या नाम होता है? जेंथोफिल। फिल। इसके अंदर कौन सा वर्णक होता है? जेंथोफिल। इसके अंदर कौन सा वर्णक? क्लोरोफिल। इसके अंदर जेंथोफिल। और जेंथोफिल ये जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ कुछ चीजें जैसे ऐसी होती हैं जो हरी होती हैं। जैसे ये कहाँ पाया जाता है? तना, पत्ती, फूल के बाद में फल। ये इतनी जगह पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? तना, पत्ती, फूल और फल। इसमें क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जो होता है ये इनको रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है। ठीक है। याद रखिए ये भोजन का निर्माण करेगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया समझ में आया। ये क्या करेगा? ये रंग प्रदान करेगा। जैसे तना को हरा, पत्ती को हरा, फूल रंग गुलाबी जैसा हो, फल भी नीला पीला पक्का हरा जैसा भी हो, तो ये रंग प्रदान करता है। अब आपका आया अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक जो होता है इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। ये केवल कहाँ पाया जाता है? ये जड़ में पाया जाएगा। ठीक है। ऐसे भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। जैसे जड़ में प्रकाश नहीं पहुंचेगा। ठीक है। कुछ तनों में प्रकाश नहीं पहुंचता है तो कुछ तने भी ले लो, तो जड़ और तना में प्रकाश नहीं जाता। और ये क्या करता है? ये भोजन को स्टोर करता है। क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है। भोजन का संग्रह करता है। संग्रह क्यों करता है? रात्रि के समय जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तब क्या पेड़ पौधों को भूख नहीं लगती? पेड़ पौधों को भूख तब भी लगती है, लेकिन तब प्रकाश न होने के कारण वो अपना भोजन नहीं बना पाते। तो उस समय अवर्णीय लवक जो होता है वो बचे हुए भोजन यानी कि संग्रह किए हुए भोजन को निकाल कर और पूरे वृक्ष में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है। जिससे उनकी भूख मिट जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है। आगे जो बचा होगा वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। जय हिंद।